ठीक है। अच्छा जी, पाकिस्तान के जो मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस एंड रेवेन्यू हैं इसाक डार साहब, उन्होंने आज अपना बजट दिया है और ये है 14.46 ट्रिलियन रुपीस का, जिसका कि आज बड़ा लोगों ने मजाक उड़ाया है कि पैसा तो आपके पास है नहीं तो आपने इतना लंबा चौड़ा बजट क्यों यहाँ पे दिया है। इन्होंने ये भी इस मौके पे कहा है कि जो पाकिस्तान की जीडीपी ग्रोथ है उसको हम 3.5% पे रखते हैं। और इसाक डार ने इस मौके पे स्पीच करते हुए कहा कि IMF का बेल आउट मनी जो है जल्दी हमें मिलेगा, क्योंकि जो भी कुछ उनके ऑब्जेक्शंस थे वो हमने पूरे कर दिए, तो अब फर्दर उनका कोई ऑब्जेक्शन नहीं होएगा। इसमें जो की टेक अवेज हैं वो कुछ ही हम आपको बता सकते हैं, ज़्यादा तो नहीं बता सकते, लेकिन इसमें खास तौर पे इसाक डार साहब ने कहा है कि हमने कोई भी नई ड्यूटीज़ जो हैं या टैक्सेस जो हैं वो नहीं लगाए हैं। जो ड्यूटीज़ थी इंपोर्ट ऑफ एसेंशियल आइटम्स उनको हमने इंक्रीज़ नहीं किया है। कस्टम्स ड्यूटीज़ जो कि रॉ मटेरियल्स के ऊपर थी उनको हमने एग्जेम्प्ट किया है, जैसे कि बच्चों के जैसे डायपर्स और ये सैनिटरी नैपकिन वगैरह जो बनते हैं उनके लिए कस्टम ड्यूटीज़ जो है उनको रिड्यूस किया गया है 10% से 5% पे ऑन नॉन लोकलाइज्ड हैवी कमर्शियल व्हीकल्स के ऊपर। पेमेंट्स जो हैं वो जो क्रेडिट कार्ड से अब रेस्टोरेंट्स में या रिजॉर्ट्स में की जाएंगी उनके ऊपर 5% टैक्स लगाया जाएगा। 5 ईयर टैक्स हॉलीडे दी है फॉर एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज के ऊपर। कस्टम ड्यूटी जो है वो ख़त्म की है स्पेसिफिक पेपर के ऊपर जो कि जिससे कि होली कुरान बनता है। इंसेंटिव दिया गया है IT सेक्टर के अंदर फ्री इंपोर्ट ऑफ IT रिलेटेड इक्विपमेंट इक्विवेलेंट टू 1% जो है वो इन्होंने आज कहा है, क्योंकि वो कहते हैं जी IT सेक्टर को हम बढ़ावा देना चाहते हैं। विड्रॉ किया इन्होंने इनकी जो फिक्स ड्यूटीज जो टैक्सेस जो थे इंपोर्ट ऑफ ओल्ड और यूज्ड व्हीकल पे जो कैप की गई थी उनको विड्रॉ किया है। मॉनेटरी लिमिट ऑफ फॉरेन रिमिटेंसेस जो कि लोग रिमिट करते थे फ्रॉम आउटसाइड पाकिस्तान उसको इंक्रीज कर दिया गया है 5 मिलियन से $100,000 तक। तो ये कुछ मेन चीज़ें जो हैं इन्होंने अनाउंस की, लेकिन बहरहाल जो अपोजिशन है उसने कहा, उन्होंने बड़ा हंसे हैं, वो कह रहे हैं जी कि ये तो ख्वाब जो आप बयान कर रहे हैं ये आप पूरा नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी वजह ये है कि जिस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप पंजाब में इलेक्शंस करवाएं और उसके बाद KP के इलेक्शन के पास चलें, तो आपने कहा जी हमारे पास पैसे नहीं हैं। तो अगर नहीं है तो ये फिर आपने इतना बड़ा बजट कैसे पेश किया और इतनी एग्जेम्पशंस कैसे दी और इतने टैक्स हॉलीडेज आप कैसे दे रहे हैं। तो ये तो उन्होंने कहा जी कि ये मजाक है और ये 2-4 आपके शायद महीने में रहेगा जब तक कि IMF खुश हो जाएगी। जब IMF खुश हो जाएगी फिर आप जो है वो मिनी बजट ले आएंगे और आप टैक्सेस बढ़ा देंगे और आप ये सारा कुछ करेंगे। तो बहरहाल अब देखें क्या करते हैं। PTI के जो हमाद अजहर साहब हैं जी, उन्होंने तो न सिर्फ इस बजट के ऊपर बड़ा एतराज़ किया है बल्कि उन्होंने तो ये जो कल इसाक डार साहब ने पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 जो पेश किया था उसको जो है बड़ा हिट किया। और उन्होंने कहा जी कि इनको क्या ज़रूरत थी कि ये बजट से 1-2 दिन पहले इसको पेश करने की, इनको फ़ौरन रिज़ाइन कर देना चाहिए, क्योंकि इनको पता ही नहीं है इकोनॉमिक्स का कि इकोनॉमिक्स कैसे रन की जाती हैं। PDM जो है वो बिल्कुल इकोनॉमिक डिस्ट्रक्शन की तरफ जा रही है। आपको पता है कि हमाद अजहर साहब जो हैं प्रीवियस गवर्नमेंट में फाइनेंस मिनिस्टर थे, तो उन्होंने कहा जी कि 1 साल में जो कुछ इस मुल्क में हुआ है वो तो पेंडेमिक और वॉर के ज़माने में भी नहीं हुआ था। इसके साथ साथ PTI के जो दूसरे लीडर हैं असद उमर साहब, उन्होंने जो पाकिस्तान के में ये जो कुछ भी चल रहा है उसको इकोनॉमिक कोलैप्स कहा है। और उन्होंने कहा जी कि अभी लास्ट ईयर तक पाकिस्तान जो है उसकी GDP ग्रोथ 6.1% थी और अब जो है 0.3% पे इस साल में आ गई है, जो कि गवर्नमेंट के अपने खुद के स्टैटिस्टिक्स शो कर रहे हैं, जो कि बिगेस्ट ग्रोथ डिक्लाइन है सिंस 1971। और इस वक्त जो इन्फ्लेशन है मुल्क में वो हाईएस्ट इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान है। PDM की गवर्नमेंट जो है वो क्लियरली इट इज़ नॉट वर्किंग एंड इट इज़ टाइम टू रीथिंक, रीसेट एंड रिवाइव। तो ये आज जी असद उमर साहब ने भी बड़े एतराज़ किए हैं। डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं वो उन्होंने आज कहा है जी कि PMLN को ये जो नई पार्टी बनी है जहांगीर तरीन साहब की इस्तेकाम पाकिस्तान, वो कहते हैं जी उससे कोई खतरा नहीं है बल्कि हम इनके साथ मिलके सीट एडजस्टमेंट्स के ऊपर काम करेंगे। वाह जी वाह, क्या बात है। और वो कह रहे हैं जी कि ये जो है हम पॉलिटिक्स जो है उसमें हम इस तरह का नहीं करना चाहते कि जो है वो खराबी लाएं। जैसे कि तरीन साहब ने भी कहा था कि हमने पॉलिटिक्स इसीलिए ज्वाइन की थी कि हम बेटरमेंट लाना चाहते थे और जो ये जिस क्वैगमायर में कंट्री है उससे उसको बाहर निकालना चाहते थे। तो आसिफ साहब ने भी यही कहा है कि ये हम भी उसी तरफ चलना चाहते हैं, हमारा भी एजेंडा वो है। और इस वक्त अगर आपको लग रहा है कि इकोनॉमिक पॉलिसीज़ जो हैं वो काम नहीं कर रही हैं तो इसका मतलब ये नहीं होता कि गवर्नमेंट फेल हो गई है।
अच्छा इकोनॉमिक पॉलिसीज़ ना चले तो गवर्नमेंट फेल नहीं होती। ये नवी फिलासफी सुनाई है सर। ये ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ जुमला है ना, ये ਜਿਹੜਾ हार्वर्ड के इकोनॉमिक प्रोफेसर है ना, उसनों मैं भेजन लगी है। मैं बड़ा इंप्रेस हुई हाँ थोड़े को। तो वो कहते हैं जी ये ना समझा जाए, और वो कहते हैं जी कि पार्टी जो है वो हर कोशिश करेगी कि वो स्टेट को जो है वो बचाए, और उसके लिए उसको पॉलिटिक्स भी सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी तो वो करेंगे। और पहले भी इससे बहुत सारे जो है बैरियर्स आए थे और इकोनॉमिक क्लैप्सेस हुए थे, और हमने जो है सहारा दिया था। उन्होंने कहा जी कि हमने पहले भी मुल्क को संभाला है और अब भी संभालेंगे। लेकिन PMLN के ही दूसरे जो लीडर हैं सेनेटर डॉक्टर आसिम किरमानी, उन्होंने ट्विटर पे आज कहा है कि ये जो जहांगीर तरीन साहब की जो पार्टी है जिसके साथ ये कह रहे हैं कि जी हम सीट एडजस्टमेंट्स करेंगे, ये दिस इज जस्ट अ गैदरिंग ऑफ कैपिटलिस्ट एंड इंडस्ट्रियलिस्ट, और ये जो हैं ये फ्यूडल्स हैं, ये भी फ्यूडल्स हैं, कैपिटलिस्ट और इंडस्ट्रियलिस्ट फ्यूडल्स हैं, और इनसे आप क्या उम्मीद रख सकते हैं कि ये मुल्क को जो है कोई स्टेबिलिटी की तरफ लेके जाएंगे या मुल्क को कोई सहारा देंगे। यानी उनका कहने का मतलब तो ये था कि ये सारे अपॉर्चुनिस्ट हैं भाई, तो इनके साथ आप क्या मिलके आप काम करना चाहते हैं। तो वो बड़ा आज, हालांकि वो PMLN के लीडर हैं, पर वो बड़े उन्होंने आज बहुत हिट किया इनको। उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल गलत करेंगे अगर इनको ज्वाइन करेंगे। और ये पोर्शन ऑफ न्यूज़ आप तक पहुंचाने के लिए हमें ताउन दिया है साहब डेंटिस्ट्री ऑन मिसिसागा ने। डेंटिस्ट्री ऑन मिसिसागा फैमिली और कॉस्मेटिक ब्रेसेस एंड इम्प्लांट डेंटिस्ट्री के लिए डॉक्टर नाजिया रहमान की हम बात कर रहे हैं। डॉक्टर नाजिया रहमान का कहना है कि कॉम्प्रिहेंसिव डेंटल केयर मॉर्निंग, इवनिंग एंड सेम डे इमरजेंसी अपॉइंटमेंट्स मिल सकते हैं आपको। डायरेक्ट बिलिंग टू इंश्योरेंस एंड ईजी पेमेंट ऑप्शंस। 2 लोकेशन से सर्व करते हैं आपको, 150 येलो एवंस बुलेवार्ड इन ब्रैम्पटन और दूसरा वाला 65 मॉन्टपेलियर स्ट्रीट इन ब्रैम्पटन अगेन। सो ब्रैम्पटन में 2 लोकेशन से सर्व करती हैं डॉक्टर नाजिया रहमान डेंटिस्ट्री ऑन मिसिसागा। इसके साथ साथ सब ग्रिल एंड चिक की बात कर चलूँ, वेरी हेल्दी वेरी टेस्टी फूड, पूरा का पूरा मेन्यू है इनके पास, वहाँ बैठ के खाइए या आप वहाँ से पिकअप कर लीजिए, फ़ोन करके इनसे पहले ऑर्डर दे दें। क्या करना है आपने, www.grillandchick.com पे जाइए और वहाँ जाके आप पूरा मेन्यू देख लीजिए, प्राइसेस देख लीजिए, एवरीथिंग, एंड यू विल फाइंड इट वेरी टेस्टी एंड हेल्थी। 15 मॉन्टपेलियर स्ट्रीट इन ब्रैम्पटन, दूसरी लोकेशन इनकी 3525 Platinum Drive in Mississauga. Grill and Chick. फ़ोन नंबर 905-456-0500 इनका फ़ोन नंबर है। मिसिसागा हलाल फूड फेस्टिवल 16 और 17 जून को होने जा रहा है। फेस्टिवल अट्रैक्शंस है मैंगो फेस्टिवल, इसके साथ क़िरात कंपटीशन, बेस्ट फूड ऑफ मिसिसागा सेलिब्रेशन, शेफ़ मास्टर क्लास भी, इसके साथ इस्लामिक क्विज़ कंपटीशन और फिर इनाम घर। फ्री एडमिशन है, फ्री पार्किंग है। 16 जून को 5 बजे से लेके 11 बजे तक, 17 जून को 1 बजे से लेके 11 बजे रात तक। मिसिसागा हलाल फूड, और यहाँ पर आएंगे आपको महसूस करने के लिए कैफ़ी खलील साहब ऑल द वे फ्रॉम पाकिस्तान, मिसिसागा सेलिब्रेशन स्क्वायर में 16 और 17 जून को। 18 जून को आपने कहा जाना है, हमने आप तो पूरा महीना बुक करा दिया आपका। 18 जून को आपने कहा जाना है, 18 जून को आप जाएंगे चिंकूजी पार्क ब्रैम्पटन में। टिकट्स heritagesound.ca यहाँ पर आपके लिए पेश करेंगी आपको, ऑफ कोर्स यू लव दैट, सनम मारवी जी। डे 3 ऑफ सूफी एंड फोक साउंड लाइव कॉन्सर्ट ये होगा यहाँ पर हेरिटेज साउंड म्यूज़िक फेस्टिवल ऑफ 2023। 18 जून को 5:30 बजे से लेके 9:30 बजे तक ये होगा चिंकूजी पार्क ब्रैम्पटन में। टिकट्स के लिए अगेन heritagesound.ca पे जाके आप टिकट बुक करा सकते हैं। कैनेडा बोट क्रूज सिप्रा कम्युनिटी सिप्रा कनेक्शंस पेश करते हैं आपके लिए बोट क्रूज सैटरडे जुलाई 1 को। यहाँ पर आप पैनारामिक सिटी व्यू, स्काईलाइन एंड लैंडमार्क्स, 5 आवर्स की नॉन स्टॉप क्रूज एंजॉयमेंट, सॉफ्ट ड्रिंक्स मिलेंगी आपको, एंटरटेनमेंट मिलेगा आपको, बहुत इन्जॉय करेंगे, पूरी फैमिली के साथ जाइए साहब। एडल्ट्स की टिकट है $80, बच्चों की टिकट है $17 और 70 मैंने क्या कहा 17
नहीं 17 नहीं, बाकी के में देने पड़ेंगे $70। अयूब सिप्रा का फ़ोन नंबर है 416-577-0055 जी। तो माजिद भाई मैं बच्चों में जा सकती हूँ ना? हाँ, आप बच्चों में चले जाएंगे। बच्चों में जा सकती है ना? हाँ, नहीं, मैं तो छोटी सी वैसे ही अंदर घुस जाऊंगी है। हाँ, आपको गोद में ले जाएंगे। हाँ ठीक है, बिल्कुल माजिद भाई, बिल्कुल सही। अच्छा, मैं आपसे इतनी कोई जेलस हो रही है ना माजिद भाई, आप इतने पतले दुबले हो गए हैं, आप क्या कर रहे हैं? आप मुझे बताएं, रोटी ना खाने के अलावा मुझे बताएं। 1 महीने के रोजे रख लें। हाँ अच्छा 1 महीने के रोजे रख लें आप। माजिद भाई मैंने तो कितने रोजे रखे, मैंने तो महीने के बाद भी रोजे रखे हैं। तो आप फिर भी जो है वो टायर के टायर तो ही बने हैं। लास्ट ईयर का रखे थे ना आपने। अच्छा, इस साल भी मैंने रखे हैं। ओके इस साल भी 1 महीने, अच्छा 1 महीने में काम नहीं आया, 2 महीने के रोजे रख लें आप। अच्छा हाँ। ओके, अच्छा मतलब है तुसी जानते हुए मर ही जाए। हालांकि आपको पता है मुझे खाने का कितना शौक है। अब 2 महीने अगर मैंने रोजे रख लिए माजिद भाई, तो आप देखें कि कनाडा में और कितनी इन्फ्लेशन आएगी। आप देखें, इनकी चीजें नहीं बिकेंगी। सही बात है। अब देखें आप, अब ये बैंक्रप्सी, स्मॉल बिजनेसेस बैंक्रप्सीज की तरफ जाएंगे। अब ये तो देखें ना, इस मुल्क से मैं गद्दारी नहीं कर सकती, है ना? ठीक है। नहीं, ये मैं नहीं कर सकती बिल्कुल। जो मैंने 1 महीना रोजे रख के नुकसान किया ना इस मुल्क का। हमने क्या करेंगे, जितना भी खाना आप खाती है ना, हमें तो पता है रोजाना खाते हैं साथ। अच्छा ठीक है, तो वो हम गरीबों को दे दिया करेंगे। अच्छा ठीक। 10 उसमें भूखे तो पल जाएंगे रोज के। 10 भूखे पल जाएंगे रोज के ना। तो अच्छा, बस अच्छा। हम चाहते हैं कि हाँ। आप रोजे रखें। अच्छा ठीक है, चलो माजिद भाई बात ठीक है। देखें, आपने मेरा दिल तोड़ दिया। हालांकि आज जो था वो था वीकेंड था। आप, मैं सोच रही थी आप कहेंगे जा शाजिया जी ले अपनी जिंदगी। खा ले जितना खाना है तुझे, लेकिन नहीं, आप जो है ना, आप मुझे खुश नहीं देख सकते माजिद भाई, बड़ा ही अफसोस किया। हालांकि आप कहते हैं आप मेरे पीछे खड़े हुए हैं, लेकिन मुझे लग नहीं रहा, वैसे मुझे लग रहा है बहुत दूर अब चले गए हैं मेरे पीछे से। ठीक है। अच्छा जनाब, स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर ऑन अकाउंटेबिलिटी इरफान कादर साहब। वैसे हम बड़ी कोशिश कर रहे हैं माजिद भाई, इंशाल्लाह इरफान कादर साहब जो हैं वो चूंकि हैंडसम बड़े हैं, मुझे बड़े पसंद हैं, वो शायद हमारे साथ जुड़ सकते हैं कभी। अच्छा हाँ, हम बड़ी कोशिश कर रहे हैं उनको अपने साथ जोड़ने के लिए। अच्छा जी, इरफान कादर साहब जो हैं, जो हमारे साथ कभी जुड़ेंगे इंशाल्लाह ज़रूर आने वाले दिनों में, वो जो हैं वो आज कहते हैं कि ये जो सुपीरियर कोर्ट्स का जो जजेस हैं, उनको हम अब उनके जो अगर करप्शन के केसेस आएंगे या क्रिमिनल उनकी ओवरटोन होएगी, तो उसको नैब की तरफ जो है वो रेफर किया जाएगा। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से बात कर रहे थे वो, और उन्होंने कहा जी कि नैब का ऑर्डिनेंस जो है वो अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी के ऊपर बिलीव करता है, यहाँ पे कोई सीक्रेट काउज नहीं है। इरफान कादर साहब, फिर तुसी जर्नैलां दे करोगे। He's got a very good personality. वेरी हैंडसम मैन, वेरी वेरी हैंडसम मैन, या वेरी जो है ना, मुझे तो बड़े पसंद है इरफान कादर साहब। तो जो हैं, अच्छा मैंने आपसे क्वेश्चन किया है इरफान कादर साहब, जर्नैलों के पास भी बड़े लंबे पैसे हैं, तो आप कह रहे हैं देयर इज नो सीक्रेट काउ, तो आप उनको भी करेंगे? अच्छा उनको नहीं आप करेंगे, कोई बात नहीं है, चलो ठीक है, आपका दिल नहीं हम दुखाते, आगे चलते हैं खबरों में। तो जनाब वो कह रहे हैं कोई सीक्रेट काउज नहीं है इस कंट्री के अंदर, अक्रॉस द बोर्ड जो है अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, और ये जो जुडिशल सिस्टम है इसके अंदर भी लोगों को हम पुल अप करेंगे, क्योंकि अगर वो किसी खास जमात को सपोर्ट कर रहे हैं या उनके जो हैं उनकी अगर अपने खुद के अंदर भी उनके कोई करप्शन है, तो उन सब की इन्वेस्टिगेशन के लिए हमने एक जो था कमीशन बिठाया था, और हम चाहते हैं कि उस कमीशन के सामने आके जजेस जो हैं जवाब दें। हम हर किसी को फेयर अपॉर्चुनिटी देना चाहते हैं, और उसके अंदर जो है ये जो सुप्रीम कोर्ट का प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 है, इसको जो है हम कहते हैं कि इसने तो एम्पावर किया था सुप्रीम कोर्ट को और प्रोटेक्ट किया था चीफ जो जजेस थे उनको, और फिर जो नैब था उसने फाइंड आउट किया कि नहीं, इनके अंदर जो है वो भी करप्शन है। और ये खास तौर पे भी जो अल कादर ट्रस्ट केस जो चल रहा था, उसके अंदर जब उन्होंने ट्रांजैक्शंस वर्थ 4.5 बिलियन रुपीस की जब ट्रेस की, जिसके के अंदर पता चला कि फरद शहजादी, जिसको कि गोगी भी कहा जाता है, जो कि बुशरा बीबी की फ्रेंड हैं, उनके अकाउंट में जा रहे हैं, और फिर उसके फौरन ही बाद वो और उनके हस्बैंड भाग गए और कोर्ट्स ने कुछ किया नहीं अलेजली। तो अब हम कोशिश कर रहे हैं उनको वापस लाएं, और वो जजेस जो एक खास तरफ जो है कि लोगों को सहायता देने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनको भी जो है अब पूछा जाएगा। तो मतलब उनका कहने का ये था, क्योंकि ये खुद भी जो हैं लॉयर हैं बड़े माशाल्लाह लायक किस्म के, तो वो कह रहे थे कि हर किसी को पूछा जा सकता है। ते भैन फिर तुसी ते PML दे नाल हो, उथों ही शुरू कर लो तुसी।
हैं जी। फिर जो आपकी पीडीएम की पार्टी है उसमें जरदारी साहब भी हैं, फिर उधर भी चले जाओ थोड़ा सा, तो फिर जजेस की तरफ भी आ जाना। बहरहाल जजेस तो पीएमएलएन की जो है वो तो हिस्ट्री है ना, अपनी मर्जी के जजेस वो लगाते हैं। तो पायन फिर मना करो उन अपना जो थोड़ा बिग बॉस बैठे हैं लंडन दे विच के पायन आइंदा अपनी मर्जी का जज नहीं लगाना आपने, ठीक है जी। तो सफाई घर से शुरू करें, चैरिटी बिगिंस एट होम माजिद भाई, ठीक है जी। हम तो कनेडियन लोग हैं, हम तो बड़े फेयर लोग हैं, ठीक है जी। हाँ जी, तो ये इनको करना पड़ेगा। तो ये है जनाब। अच्छा जी, मेगन फॉक्स जो है वो शायद जो है फेस कर सकती है अलेज्ड चाइल्ड अब्यूज का जो केस है वो कर सकती है। हुआ ये है कि इनके ऊपर एलिगेशंस लगाए हैं डायरेक्टर प्रोड्यूसर रॉबी स्टारबक ने, और उसने एक इनके बच्चों की एक तस्वीर जो है वो एक शेयर की है, और उसमें वो देखे जा रहे हैं कि उन सब ने लड़कियों वाले, लड़के हैं इनके और बेटे जो हैं दो, उन्होंने लड़कियों वाले कपड़े पहने हुए हैं और वो बैठे हुए हैं और वो बड़ा बुरा मना रहे हैं, और वो जो केयर टेकर है वो उनको कंसोल कर रही है। वो कहते हैं जी ये हमारे नेबरहुड में थे और ये पार्क में आते थे बच्चे लड़कियों वाले कपड़े पहने हुए, तो हम इनको देखते थे। तो उस वक्त तो ये छोटे थे, लेकिन हमें बड़ी हैरत होती थी कि लड़के होके ये लड़कियों वाले कपड़े क्यों पहन रहे हैं। तो उन लड़कों ने बताया कि हमारी माँ हमको फोर्स करती है एलिजिडली। तो उस वक्त तो मैंने अथॉरिटीज़ को रिपोर्ट नहीं किया क्योंकि ये बड़े ही छोटे बच्चे हैं और मुझे पता है कि कैलिफोर्निया में इस तरह का कोई रूल नहीं है कि कोई उसके ऊपर एक्शन लिया जाए। लेकिन अब ये बच्चे जो हैं ये बड़े हो गए हैं, तो मैंने तो इनको 5 साल पहले देखा था कि इस तरह की ये करते हैं। तो ये मे बी द मदर जो है मेगन फॉक्स, शी इज इन्वॉल्व्ड इन अलेज्ड चाइल्ड अब्यूज। तो Where is the child abuse in this? हाँ, वो कहते हैं लड़कों को लड़कियों वाले कपड़े क्यों पहनाए हैं। Come on, like you know, these people are very sensitive. हाँ. पूरी दुनिया बड़ी सेंसिटिव होती चली जा रही है। हाँ हाँ माजिद भाई, देखो so एक हम ही हैं जो लक्कड़ हजम पत्थर हजम है। आप मुझे जो मर्जी कहते रहे। अभी आरफा बाजी इधर बैठी थी, कहती तुम बड़ी बदतमीज हैं, उसी तक कहते माइंड ही नहीं कीता है। साड़ी तो एक फिलॉसफी है ना, तो माइंड करें ना, माइंड एक तो ये बात है, माइंड है ही नहीं। मगर ये कि ये दिस इज रिडिकुलस कि अगर किसी ने अपने छोटे बच्चों को, ये तो नहीं है ना कि मैं अपने एडल्ट बच्चे को कह रहा हूँ कि आप लड़कियों की तरह कपड़े पहनो, लड़कियों की तरह कपड़े पहन के फ्रॉक पहन के बाहर निकले आप। हाँ, लेकिन वो कहती है छोटे बच्चों को भी इसने क्यों कहा है, अगर वो लड़के हैं तो उसको लड़के रहने दो, तुमने लड़की हो उनको बनाने की कोशिश क्यों की है। My kids, it's none of your business, okay? तो बहरहाल जी अब ये देखेंगे ये कहती हैं कि नहीं कहती हैं। अच्छा जी, काजोल जो हैं उनसे लोग बड़े जो हैं वो आज नाराज हो गए हैं। आजकल लोग नाराज बहुत होते हैं माजिद भाई। देखें जरा, उस दिन हमारे पाकिस्तानी नसीर साहब के ऊपर भड़क गए हैं, खैर उन्होंने तो बात ही ऐसी की, आज काजोल के ऊपर बड़े भड़के हुए हैं। अच्छा जी, हुआ ये है कि उसने जी एक तस्वीर डाली और उसने कहा जी कि मेरा जिंदगी का टफेस्ट ट्रायल जो है वो शुरू होने वाला है और इसलिए मैं जो है सोशल मीडिया से दूर जा रही हूँ। टर्न्ड आउट कि ये जो था असल में एक इनका सीरीज आ रहा था जिसका के नाम था द ट्रायल, और अपकमिंग सीरीज था ये, इसके ऊपर हॉटस्टार पे जो आएगा, तो उसकी ये जो थी ये बात कर रही थी। अब लोग बड़े नाराज हो गए, लोग बड़े नाराज हो गए। वो कहते हैं भाई ये प्रमोशन करने के लिए ये सब कुछ करते रहते हैं ये लोग, ये व्हाट इज दिस। और वो कहते हैं नेक्स्ट टाइम आप ये जब क्राई करेंगी ना वुल्फ आ गया तो कोई आपकी बात पे बिलीव नहीं करेगा, तो इस तरह की हरकतें ना किया करो। लेकिन बहरहाल दूसरी तरफ जो लोग हैं वो बड़े रिलीव भी हुए क्योंकि उनको लगा शायद इनकी और अजय देवगन के बीच में कोई झगड़े चल पड़े हैं और ट्रायल शुरू हो गए हैं। व्हाट अ वे टू पुट इट ना। कितना पॉपुलैरिटी कितनी मिल गई, बहुत पॉपुलैरिटी मिल गई, तो लोग बहरहाल कुछ जो है वो बड़े खुश भी हो गए। मैं थोड़े दिनों तक नहीं आऊंगी आपके सामने क्योंकि मेरा ट्रायल जिंदगी के सबसे बड़े ट्रायल शुरू हो रहे हैं। हाँ, तो बहरहाल कुछ लोग रिलीव्ड भी और ने कहा कि वी होप ऑल इज वेल एंड थैंक गॉड टू नो दिस एंड ऑल दैट। बहरहाल कुछ लोग बड़े नाराज भी हो गए। नाराज बड़े जल्दी हो जाते हैं, बड़ी जल्दी होंगे नाराज। देखो ना माजिद भाई मैनू कितना कुछ सुना दे, मैं कदे कोई माजिद भाई दे नाल नाराज हुई नहीं। अच्छा जी, अब देखो जरा बड़े बड़े लोगों के घरों में भी, यानी आपको पता भी है बड़े लोगों के घरों में गार्ड भी हैं, कैमरे शैमरे भी बड़े लगे हैं, फिर भी एक बंदे ने चोरी करने की कोशिश की थी। किसके कार? आयशा श्रॉफ के घर में। आयशा श्रॉफ जो है आपको पता ही है जैकी श्रॉफ की वाइफ है, टाइगर श्रॉफ की माँ है, उसके घर में जी चोरी करने की अब जो है उन्होंने कोशिश की। अच्छा जी, चोरी कैसे की कि इनको कुछ पैसे नहीं दिए। देखिए हमने भी जरा ट्विस्ट किया चीजों को अच्छा जी, ट्विस्ट हमने किया। अच्छा जी, हुआ ये नहीं, इनके घर में एक्चुअल चोरी नहीं हुई, इनको कुछ लोगों ने पैसे नहीं। वो कहती हैं जी कि मैं अब फाइल कर रही हूँ मुंबई के अंदर केस फॉर चीटिंग अगेंस्ट जो है वो यहाँ पे
सेंटा क्रूज पुलिस स्टेशन में अगेंस्ट साहिल खान एक्टर जो हैं, और क्योंकि उन्होंने मुझे ड्यूज पे करने हैं 4 करोड़ के। ये जो हैं आपको पता ही है कि सबसे पहले देखी गई थी मोनीश बहल के तेरी बाहों में 1984 में, मॉडल है, उसके बाद एक्टिंग भी कुछ थोड़ी बहुत इन्होंने की है, फिर उसके बाद प्रोड्यूसर बन गई थी 2000 में, इन्होंने गोविंदा के साथ एक फिल्म बनाई थी दिस देश में गंगा रहता है। फिर 2003 में इन्होंने जो है बनाई थी बिग बी और कैटरीना कैफ के साथ एक मूवी जो कि इतनी बुरी तरह से बॉक्स ऑफिस पे बॉम्ब की थी कि इनको अपना घर जो है वो बेचना पड़ गया था। अब वो कहते हैं जी कि एक प्रोजेक्ट था जिसमें कि साहिल खान थे कुछ 8 साल पहले, और इन्होंने मुझे कुछ पैसे देने थे और मैं इनको कहती रही कि आप मुझे पैसे दे दो, और इन्होंने मुझे नहीं दिए। तो वो पैसे जो हैं तकरीबन 4 करोड़ रुपया है जो उन्होंने मुझे देना है, तो नहीं देना है, तो नहीं दिया है, तो इसलिए अब मैं जो है इनके ऊपर केस डाल रही हूँ। तो जनाब ए देखो जरा की कुछ हो रहा है माजिद भाई, यानी वड्डिया लोगों के विच भी लड़ाई है वड्डिया लोगों के विच, सिर्फ छोटे लोगों के विच लड़ाई नहीं है। अच्छा जनाब, पाकिस्तान की जो फातिमा सना है वो पाकिस्तान की टीम को अब आज कराची से लेके हांगकांग पहुंची हैं दुबई के थ्रू, और ये 8 टीम ACC T20 विमेंस इमर्जिंग टीम्स एशिया कप जो है वो होने वाला है हांगकांग के अंदर। और ग्रुप ए के अंदर पाकिस्तान है, हांगकांग है, इंडिया ए और नेपाल है। तो इनका ओपनर जो है जून 13 में नेपाल के साथ होएगा, उसके बाद फिर हांगकांग के साथ होएगा 15 जून को और इंडिया के साथ 17 जून को। तो जो भी 2 टीम्स जो हैं वो क्वालिफाई करेंगी, वो सेमीफाइनल्स खेलेंगी जून 19 को, और फिर फाइनल जो है जून 21 को होएगा। तो ये जो स्क्वाड है ये इससे पहले इन्होंने जो पाकिस्तान का ये लेडीज का है, इन्होंने 15 डे का कैंप लिया था एट ट्रेनिंग कैंप एट हनीफ मोहम्मद हाई परफॉर्मेंस सेंटर इन कराची, और इसके अंदर जो 6 प्लेयर्स हैं अपार्ट फ्रॉम सना, उन्होंने पाकिस्तान को इंटरनेशनल क्रिकेट में पहले भी रिप्रेजेंट किया है, लाइक गुल फिरोजा 2 T20s में, नटालिया परवेज 3 ODIs में और 11 T20s में, सदफ शमस ने 4 ODIs और 2 T20s में, सईदा रूबा शाह 2 ODIs एंड 5 T20s, तूबा हसन 1 ODI एंड 21 T20s, उम्मे हानी 1 ODI, अनुषा नज़ीर, एमन फातिमा और शवाल जुल्फ़िकार जो हैं उन्होंने पाकिस्तान को अंडर 19 में रिप्रेजेंट किया हुआ है ICC अंडर 19 विमेंस T20 वर्ल्ड कप इन जनवरी दिस ईयर इन साउथ अफ्रीका। तो सारी मतलब है इंटरनेशनल गेम्स खेली हुई हैं, तो अच्छी बैलेंस टीम है। तो इसीलिए फातिमा सना ने आज कहा कि हमें होप्स हैं कि हम अच्छा परफॉर्म करेंगी वहाँ पे, और इंशाल्लाह जो है गुड न्यूज़ अपने मुल्क के लिए लाएंगी। अब जी जो अपकमिंग विमेंस वर्ल्ड कप है जो कि न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के अंदर होने वाला है, उसमें कहा जा रहा है कि तमाम अटेंडेंस के जो रिकॉर्ड्स हैं वो ब्रेक किए जाएंगे, क्योंकि इससे पहले तो फीफा में के जो मेंस इवेंट्स होते थे उसी में लोगों का दुनिया का बड़ा इंटरेस्ट होता था, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि ये जो औरतों का स्पोर्ट है ये भी जो है बहुत ज़्यादा अब अट्रैक्शन ले रहा है, क्योंकि 1 मिलियन टिकट्स जो हैं ऑलरेडी इस इवेंट के जो हैं वो बिक चुके हैं, विच हैज सरपास्ड प्रीवियस अटेंडेंस रिकॉर्ड ऑफ 2015 विमेंस वर्ल्ड कप जो कि कनाडा में हुआ था। इसके अलावा वो कह रहे हैं जी 32 टीम्स जो हैं वो इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं, और फॉर द फर्स्ट टाइम जो है विमेंस वर्ल्ड कप 2 नेशंस जो हैं वो इसको ऑर्गेनाइज कर रही हैं, यानी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। और इसके अंदर जो हैं नंबर ऑफ प्लेयर्स जो हैं नंबर ऑफ टीम्स जो हैं वो भी बढ़ गई हैं, 64 इसमें मैचेस खेले जाएंगे, और फीफा जो है न्यू पेमेंट सिस्टम भी यूज़ कर रहा है। ईच प्लेयर जो है उसको $30,000 एटलीस्ट मिनिमम मिलेंगे, विनिंग टीम को $270,000 ईच दिए जाएंगे उसके प्लेयर्स को, और ह्यूज राइज दिया जाएगा, तकरीबन 30 मिलियन जो हैं वो पे किए जाएंगे विमेन प्लेयर्स को कंपेयर टू 2019 जो टूर्नामेंट फ्रांस में हुआ था उससे। और वो कहते हैं कि अभी भी फिर भी बहुत ज़्यादा डिस्पैरिटी है मेंस और विमेंस जो इवेंट होते हैं उसमें पेज में, प्राइज मनी में, लेकिन इसको वो कहते हैं फीफा वाले कि 2027 तक हम ये जो पे इक्विटी है इसको हम बराबर करेंगे। इन 2022 मेल्स जो थे उनको दे गॉट $440 मिलियन इन प्राइज मनी। तो उससे कंपेयर टू दैट जो है ये तो यानी कि इनको अब जो दिया जा रहा है 30 मिलियन के पास, तो वो तो बहुत ही ज़ाहिर कम है, लेकिन वो कहते हैं कि हम पे इक्विटी के पास लाना शुरू करेंगे। रॉयटर्स की आज सुबह एक रिपोर्ट आई थी जी, और इसके मुताबिक श्रीलंका के जो क्रिकेटर हैं धनुष्का गुनाथिलाका
32 ईयर्स एज है इनकी, इनके ऊपर रेप चार्जेस लगाए गए हैं और इनके बारे में कहा गया कि ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर खेल रहे थे और वहाँ पे T20 वर्ल्ड कप जो लास्ट ईयर हो रहा था उसमें इनके ऊपर ये किए गए थे। श्रीलंकन क्रिकेट ने इनको फौरन जो है नवंबर के महीने में अलहदा कर दिया था गेम से और 3 में से 4 जो सेक्सुअल असॉल्ट के जो केसेस हैं वो इनके खिलाफ ड्रॉप कर दिए गए थे लास्ट मंथ और इन्होंने जो है नॉट गिल्टी प्ली जो था वो उसमें एंटर हुए थे जो लोकल कोर्ट थी सिडनी के अंदर उसमें और इन्होंने जो है तकरीबन 100 मैचेस श्रीलंका के लिए खेले हैं और इनको जो है अब बेल कंडीशंस दी गई हैं और इनको ये भी कहा गया है कि ठीक है आपकी ये हम बात मान लेते हैं कि रोज़ाना आने के बजाय पुलिस स्टेशन में आप थ्राइस अ वीक आ सकते हैं। तो बहरहाल ये बहुत बड़ा धचका है श्रीलंकन क्रिकेट जो है उसके लिए क्योंकि ये काफ़ी प्रॉमिसिंग है जो क्रिकेटर हैं। और जनाब बीबीसी जो है उनका जो ये हो रहा था टेस्ट मैच स्पेशल एक टॉक हो रही थी उसके ऊपर बात करते हुए जो आईसीसी के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं जेफ एल्डरराइस उन्होंने आज बहुत सारे रेवलेशंस किए हैं। उन्होंने कहा जी कि वर्ल्ड कप का जो स्केड्यूल है वो आईसीसी की कंसल्टेशंस के बाद जो है वो हम अनाउंस करेंगे एंड वी विल टॉक टू द क्रिकेट सिस्टम्स एंड डिफरेंट गवर्नमेंट्स एंड देन वी विल अनाउंस। ओडीआई जो टूर्नामेंट है फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में हो रहा है और उसके फिक्सचर्स जो हैं अभी तक बाहर नहीं आए हैं, ना तो पब्लिक जानती है ना प्लेयर्स जानते हैं और अब सिर्फ 3 महीने रह गए हैं इसको शुरू होने में। इससे पहले जो 2019 का एडिशन था उसमें तो 13 महीने पहले ही टीम्स को भी और फैंस को भी पता चल गया था और फिक्सचर्स जो थे वो भी बाहर आ गए थे। उसके बाद के भी जो होते रहे हैं या उससे पहले जो हुए थे एडिशंस उसमें भी एटलीस्ट 18 महीने पहले सारों को पता चल जाता था। तो अब सिर्फ 3 महीने रह गए हैं। तो उसके बारे में एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि मे बी ये जो डेडलॉक चल रहा है पीसीबी और बीसीसीआई के बीच में अबाउट एशिया कप जो कि सितंबर में पाकिस्तान में होना था उसकी वजह से चीज़ें जो हैं डिसाइड नहीं हो रही हैं। तो लेकिन जो जेफ एल्डरराइस जो हैं उनका कहना है कि नहीं हम जो हैं बहुत सारा काम हमें करना पड़ता है, हमें होस्ट देखने पड़ते हैं कि क्या वो इतनी बड़े इवेंट को करा सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू डिलीवर अ गुड इवेंट और बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ता है। तो पायन हमेशा ही देखना पड़ता था ना, ये कोई इस दफ़ा कोई नया देखना पड़ रहा है। तो वो कहते हैं जी कि a lot of right checks and balances we go through a lot of right checks and balances और उसके बाद ये चीज़ें जो है डिसाइड की जाती है। जब उनसे पूछा गया कि ये जो इनके बीच में लड़ाई चल रही है पीसीबी और बीसीसीआई के बीच में उसकी तो वजह नहीं है डिले की, तो उन्होंने कहा कि नहीं देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट वी हैव टू लुक एट। तो उन्होंने मतलब ब्रश असाइड किया वो उन्होंने कहा नहीं मतलब एक कहने की उन्होंने कोशिश की कि नहीं और भी गम है ज़माने में मोहब्बत के सिवा इंडिया पाकिस्तान के जो स्यापे हैं वही हम जो है ठीक करते रहें। व्हाट इज़ दिस ठीक है जी।